तुलसी जी की पूजा क्यों करते हैं? क्योंकि अगर सूर्य देव नहीं आएंगे तो सुबह नहीं होगी, तुम सोती रह जाओगी और फिर स्कूल के लिए देर हो जाएगी। मम्मी सीरियसली बताओ ना। तो सीरियसली सुनो ना, सन की जो लेट है ना, अगर वो नहीं होगी तो दिन रात नहीं होंगे, बारिश नहीं होगी और जीवन नहीं होगा, समझे? और तुलसी जी? तुलसी जी, हम आम जी, पालक जी, कद्दू जी, करेला जी ऐसा सब तो नहीं बोलते ना, बस तुलसी जी बोलते हैं, क्योंकि तुलसी जी कान्हा जी की सबसे प्यारी है। इस एक पौधे में बहुत सारे गुण हैं। मतलब ये आधी डॉक्टर है, छोटी मोटी बीमारियां होने तो ये ऐसे जोर जोर से फाइट कर करके एकदम फटाफट उन्हें भगा देती है। और ये रात को भी हमें ऑक्सीजन देती है, जो ऑक्सीजन हम सांस लेते हैं ना, वो। हमारी हर परंपरा, हमारी हर पूजा के पीछे विज्ञान छुपा है। पूछो, समझो, जानो। औरत एक होती है और रिश्ते न जाने कितने हैं। एक डोर और 100 पतंगे संभाले रखना कान्हा जी, एक भी पतंग कटने ना पाए। आज आप नानू पापा के घर जाएंगी? अच्छा लगेगा। और चिंता मत करना, मैं स्कूल का सारा काम देख लूंगा। बस बराबर। अरे वाह, शिव जी की पूजा है? हाँ भाई, वो श्रावण मास चल रहा है ना, तो ये फिलहाल मैं मंदिर भिजवा रही हूँ। क्यों श्रावण में टेंपल क्यों जाते हैं? ये क्यों बेचते हैं? क्योंकि कहा जाता है कि इसी महीने में देवताओं ने सागर मंथन किया था और इसी महीने में महादेव अपने ससुराल गए थे और अब भी जाते हैं। तो अगर भोलेनाथ को प्रसन्न करना हो, उनसे कृपा प्राप्ति करनी हो, तो ये सबसे अच्छा मौका है। मैं सोच रही हूँ कि अपने दोनों परिवारों के लिए 1001 महामृत्युंजय मंत्र के जाप की पूजा रखवा लूं। महामृत्युंजय मंत्र, इसके जाप से क्या होता है? महामृत्युंजय मंत्र मतलब मृत्यु पर विजय पाने का मंत्र। वो कहा जाता है कि इसके जाप से परिवार पे आने वाली कोई भी अकाल मृत्यु टल जाती। मम्मी, मुझसे इस मंत्र का नाम नहीं बोला जा रहा है। अभी के लिए एमएम मंत्र बोल लो, बाद में नाम भी सीख लूंगी और मंत्र भी। हाँ मारी बेबली, ठीक है। मैं मम्मी दादा को बता कर आती हूँ कि घर में पूजा हो रही है। हाँ। जाओ। अच्छा है, सावन की पूजा में सारी लड़कियों को घर आना चाहिए। हाँ। सारा, किंजल, पाखी, छोटी अनु। आजकल पाखी कितनी परेशान रहती है। बाकी की चिंता मत करिए भाभी। पर कोई तो उसकी चिंता करे। और वो जो कोई है वो अनु है, इसलिए अनु और बाकी के बीच में आने की कोशिश मत कीजिए प्लीज। बरखा और अधिक कुछ नहीं कर रहे हैं अनुज, तो ऐसे इन दोनों को। अधिक का तो नाम भी नहीं लिया मैंने भाई। एंड यू अधिक, जो कल हुआ वो दोबारा होना नहीं चाहिए। अनुज, तुम अधिक से ऐसे बात नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकता? क्या अधिक अपना नहीं है, पराया है? अरे हाँ हाँ, अपना ही है। अपनों को तो डांटा भी जा सकता है ना भाई। अरे डांट क्या, तू तो थप्पड़ भी मार सकता है, हैं? बस यही नौबत नहीं आनी चाहिए, है ना भाभी? एंड यू, तुम काम ज्वाइन कर लो। भाई से अपने साथ काम में लगाइए।
ये इतना क्यों सज रही है? सच नहीं रही है बाल बना रही है। इस उम्र में इसे सजना ही कहते हैं। अब क्या कॉलेज वो गोल्डन फेशियल और ये 16 सिंगार करके जाएगी? अरे पाकू, तुम अभी तक रेडी नहीं हुई बेटा? पापा वो स्टार्टिंग के 2 लेक्चर्स ना कैंसिल हो गए, थोड़ा लेट जाना है। सॉरी मैं बताना भूल गई। कोई बात नहीं बेटा, 1 मिनट तुम ये लो। ये बेटा बारिश बहुत हो रही है, ऑटो में जाओगी तो भीग जाओगी, कैब से जाओ। आप मुझे कॉलेज छोड़ने नहीं चलेंगे? इतने हक से तूने मौका मांगा है तो मैं भी उतने हक से तुझे मौका दे रहा हूं। ये रख। थैंक यू पापा। तू इसे मौका देके ना बहुत बड़ी गलती कर रहा है। अरे दिवाली के चूने से भी सफेद होता है जवानी का झूठ। वाह प्लीज, ये मेरे और पाखी के बीच की बात है, आप परेशान मत हुई। जब सुलझाना जानते हैं तो नीचे उलझा क्यों रहे थे? क्या जरूरत थी कल रात की बात करने की? ऐसे ही माहौल और खासकर आपका मूड बेकार में बिगड़ गए। तुम्हें पता है अनु, घर भी घर वालों से बनता है और घर टूटता भी घर वालों की वजह से। जैसे एक तीली दिया जला सकती है, वैसे ही वो तीली घर भी जला सकती है। इसलिए जब वो तीली दिया जलाए तो उसे दोनों हाथों से ऐसे ढक कर हवा से बचाना चाहिए, लेकिन जब वो तीली घर जलाने लगे तो खुद हवा बनकर उसे वहीं बुझा देना चाहिए। मैं जानता हूं भाई भाभी और अधिक क्या कर रहे हैं, तुम्हें भी समझना चाहिए। घर वालों की छोटी मोटी गलतियां माफ कर देना, नजरअंदाज कर देना अच्छी बात होती है, करना भी चाहिए। लेकिन उन्हीं घर वालों की बड़ी खामियां, बड़ी गलतियां, उन्हें माफ कर देना, नजरअंदाज कर देना सबसे बड़ी बेवकूफी होती है। और ऐसी बेवकूफी ना तुम्हें करनी है ना मुझे अनु। अच्छा सुनिए, वो रक्षाबंधन आ रही है और उसके बाद एक के बाद एक त्योहार आने वाले हैं, तो कोशिश करते हैं ना कि पूरे परिवार के साथ मिलकर हंसी खुशी हर त्योहार मनाएं। ठीक है अनु, मैंने एक फैसला किया है। मैं भाई भाभी से बात करके उन्हें सब बता दूंगा, और जब मैं ऐसा करूंगा तो प्लीज तुम मुझे रोकोगी नहीं। अनुज ने ऐसा क्या सोचा है? क्या बात करने वाला है? वाह वाह, खीर बहुत स्वीट है और बहुत अच्छी है। जब खीर ऐसे मन से खाई जाए ना तो लोग कहते हैं कि बेबी का आने का टाइम हो गया है। और नानी के आने का भी। तू बार बार क्यों चली आती है? अरे बा, क्या करूं, कहाँ जाऊं? हाँ अब आप ही बताइए, एक ही बेटी, एक ही समधियाना है, यहीं आना जाना है। वाह, समधियाना आना जाना, ये तो पोएट्री हो गई, वो भी अनुज कपाड़िया के स्टाइल में। तुम्हें भी एक सुनाती हूँ। इरशाद। जब लाइट चली जाती है तो अंधेरा हो जाता है गुप। ए नागिन, अब तो चुप। बा, आपकी पोइट्री भी आपसे ज्यादा गरीब है। बेटी को मिलने आई है ना, तो जा चुपचाप मिल। मॉम, हेलो समधी जी। कैसी बेटा? गुड। ऑल ओके? यस मॉम। पक्का? यस मॉम, 100%। तू सिर्फ बेटी से मिलने तो आई नहीं होगी, अब बता आज और क्या जहर फैलाना है? वाह, राखी अपनी बेटी से मिलने आई है, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? Oh my God, काव्या वर्जन 2.0, नई इम्प्रूव्ड काव्या, पहले से ज्यादा शराफत के साथ। पता नहीं तुम्हारा ये वर्जन कब देखने को मिलेगा राखी। नो 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 काव्या, शरीफ लोग बहुत बोरिंग होते हैं।
राखी दवे पे सारे इल्जाम लग सकते हैं, लेकिन बोरिंग होने का इल्जाम कभी नहीं लग सकता। कैसे आना हुआ बेटा? यही बताने आई थी बापूजी कि अहमदाबाद के सबसे अच्छे हॉस्पिटल का बेस्ट स्वीट रूम मैंने डिलीवरी के लिए बुक कर दिया है। मतलब बात सही कह रही थी कि आप अपनी बेटी के लिए यहाँ नहीं आई हैं। क्यों? मर्टिनिटी स्वीट में आप और तोशु रुकने वाले हैं? नहीं ना, ये मेरी बेटी के लिए ही है। क्यों? आपने क्यों किया? हम भी तो कर सकते थे। गोद भराई आपने क्यों की थी? मैं भी तो कर सकती थी, लेकिन हाँ, आप लोगों की गोद भराई जैसा एंटरटेनमेंट नहीं होता, लेकिन क्लास जरूर होता। एनीवेज, वैसे भी पहली डिलीवरी मायके में होती है। मायके में होने का मतलब होता है कि जहाँ माँ देखभाल करती है, तू तो नौकरों को सौंप के काम पे चली जाएगी। तो यहाँ कौन सा आप दौड़ दौड़ के इसकी सेवा कर लेंगी? डिलीवरी के बाद कितना काम होता है बाप जानती है ना। आप चाहेंगी भी तो नहीं कर पाएंगी। पर हाँ, अगर अनुपमा इस घर में होती तो शायद मैं आप लोगों की ये बात मान जाती, लेकिन अनुपमा इस घर में नहीं है। क्या कब से अनुपमा अनुपमा कर रही है? मैं क्या मर गई हूँ? हाँ, मैं किंजू बेबी और उसका बेबी दोनों का ख्याल रख सकती हूँ, आगे भी रखूंगी। ज्यादा इमोशनल होने की जरूरत नहीं है बा। ये बात सच है कि अनुपमा के अलावा इस घर में कोई भी किंजल का ख्याल नहीं रख सकता, ना आप, ना ये न्यू इम्प्रूव्ड काव्या, ना समधी जी और ना ही कोई और। इनफ मॉम। मॉम प्लीज, हर बार सेम बातें क्यों? आपका नहीं पता, लेकिन मैं तो थक गई हूँ। अरे मैं प्रेग्नेंट हूँ, बीमार नहीं हूँ। इस दुनिया में लाखों औरतें प्रेग्नेंट होती है रोज। वो काम करती है, काम पे जाती है, अपना खुद ध्यान रख सकती है, मैं भी रख सकती हूँ मॉम। आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, मुझे मम्मी की जरूरत है, लेकिन इमोशनल सपोर्ट की बस। फिर हर बार वही सेम बातें क्यों मॉम? मैं कोई 4 महीने की बच्ची नहीं हूँ जिसकी जिम्मेदारी उठाने के लिए आप लोग इतना लड़ रहे हो। और मॉम, मैंने आपको बता दिया था ना कि मेरी डिलीवरी ससुराल में होगी तो ससुराल में ही होगी। और आप हर छोटी छोटी बात पे लड़ती रहती हो। माय गॉड, क्यों? बस कीजिए ना। एक काम कीजिए, आप लोग डिसाइड कर लीजिए कि आपको मेरी खुशी मैटर करती है कि आप डिसाइड कर लीजिए आप लोग। Oh my God, बेटा सुनो, we are sorry, प्लीज पानी पी। I'm just tired. पानी। Take deep breaths, Kinjal. Deep breath. पानी पी। Oh God. Oh my God. Sorry बेटा, मैं पागल हो जाऊंगी। Sorry बेटा, माँ होना तुम्हारी तो मुझे तुम्हारी फिक्र होती है बेटा, इसलिए मुझसे कभी कुछ ज्यादा निकल जाता है। I'm sorry. मेरा भी वही, shame to shame. Relax, okay? I'm okay, mom. तो ये तय रहा कि किंजल की डिलीवरी अब उसके ससुराल में होगी। हेलो नैन्सी। हाँ, मेरा सामान पैक कर दो, मैं कल से शाह हाउस में शिफ्ट हो रही हूँ। Yeah, you heard it right. Yes, सब के सब। My shampoo, conditioner, multivitamins, facial kit, clothes, all the files please. सब के सब। नो नैन्सी, साहब वहीं रहेंगे, उन्हें पैक करने की जरूरत नहीं है। यस, डू इट। What happened, guys? मैं फोन पे बात करते करते और भी ब्यूटीफुल हो गई क्या? आप सबको मेरी बेटी के मायके जाने पे एतराज था, लेकिन मेरे यहाँ आने पे किसी ने कुछ नहीं कहा। So I assumed कि I'm welcome here, right समधी जी? वैसे मुझे यहाँ रहने में बहुत प्रॉब्लम्स होती है, बट क्या करूँ,
बात मेरी बेटी की है, होने वाले ग्रैंड चाइल्ड की है, तो बेबी के आने तक बेबी की नानी यही रहेगी। मैं बेबी के लिए बलून्स लाई हूँ। ओह, पड़ोस में इतनी क्यूट बेबी आई है और किसी ने मुझे बताया तक नहीं। बस में इतनी अच्छी आंटी आई है और मुझे किसी ने बताया भी नहीं। मैं पड़ोस में नहीं रहती बेटा, मैं भी पड़ोस में नहीं रहती। ये मेरी बेटी का घर है। ये मेरी मम्मी का घर है। हाँ? मम्मी, ये आंटी हमारे घर क्या कर रही है? आंटी मुंह बंद कर लो वरना मच्छर अंदर घुसकर काट लेगा। आप हमारे यहाँ क्यों आई हैं? जब मैं आपके घर आई तो आपको इतना बुरा लगा कि आपने मुझे एक रात रुकने नहीं दिया, और अब आप मेरे घर आई हैं। जाइए यहाँ से। आप और आपकी लाडली बेटी दोनों की मेरे घर में कोई जगह नहीं है। ये तो क्या कह रही है? मैं तेरी माँ हूँ। अरे ये माँ की नौटंकी बंद करो यार। ओह माय गॉड, एंटरटेनमेंट का डबल डोज। नई वाली बेटी का ड्रामा को वॉच लेटर में डाल दिया और अभी पुरानी बेटी का ड्रामा देखा जाए। स्वीटी, पाखी, इट्स पाखी। पाखी, बिहेव योरसेल्फ। ये मत भूलो कि ये तुम्हारी माँ है। ये बात आप मुझे नहीं, मेरी पूजनीय माता जी को याद दिलाइए, क्योंकि इन्हें लगता है कि ये सिर्फ इसकी माँ है। स्वीटी, ओ प्लीज, मैंने आज तक तुमसे ज्यादा बदतमीज और बिगड़ी हुई लड़की नहीं देखी है पाखी। तुम्हारी मम्मी ने एक छोटी बच्ची को फॉस्टर किया है तो तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, लेकिन तुम ये भूल गई जब तुम मेरे लिए अपनी माँ को इग्नोर करके आया करती थी। हाँ, तुम हर 10 दिन में अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से अपना सुर बदल देती हो पाखी। कभी मम्मी की फेवरेट बन जाती हो, कभी पापा की फेवरेट बन जाती हो। जब अपनी जिद पूरी करनी होती हो तब छोटी बच्ची बन जाती हो, और जब बॉयफ्रेंड रखना हो तब अचानक से बड़ी बन जाती हो। और आज अपना यूजुअल मंथली ड्रामा कर रही हो यहाँ खड़े होके, वो भी एक छोटी बच्ची के सामने। स्लो क्लैप काव्या, जिसने खुद मेरे पापा के साथ अफेयर किया, पूरी फैमिली को धोखा दिया, वो अब मुझे मॉरल साइंस का लेक्चर दे रही है। अपनी सौतन को ना सौतन रहने दो, सहेली मत बनाओ। स्वीटी, पाखी, पापा प्लीज, मैं आपके और आपकी एक्स वाइफ और करंट वाइफ के बीच में नहीं बोलती हूँ, तो आप भी मेरे मैटर्स में मत बोलिए प्लीज। दीदी प्लीज मेरी मम्मी से झगड़ा मत करो। और तू चुप कर, बोल तो ऐसे रहे जैसे तेरी सगी माँ हो। स्वीटी, अक्ल घास खाने गई है तेरी। छोटे बच्चे के सामने कैसे बात करते समझ नहीं है? वाह, नई बेटी के लिए माँ का दिल तड़प उठा, लेकिन बात जब सगी बेटी की आती है तो माँ का दिल पत्थर का बन जाता है। और वो भी कोई ऐसा वैसा नहीं जो किचन में यूज होता है ना, स्लैब पे ग्रेनाइट वाला। उस पे चाहे रोटी बेलो या चटनी पीसो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, बराबर बोली तुम। ये पत्थर का ही है जिसे लग के तू बरसों सोई है, कई रात लिपट के रोई है, जो तुझे जरा से भी चोट लगे तो तड़प उठता है, और तू चाहे कुछ भी खेले बदले में तुझे पत्तुआ नहीं दे पाता। ये पत्थर का ही है। बराबर बोली तू, बराबर बोली तू। लो, शुरू हो गया ड्रामा।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।